जब ताजा गुलाब है जलता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तू क्यों लेट हो गया? तू तो आंटी बोल ना, तेरी तो रिश्तेदारी होने वाली है। अभी के लिए यही ठीक है, बाद में देखेंगे। आइए। टेस्टफुल है। आइए। बात सुने, जरा नौकर को भेज के बाहर से मिठाई का टोकरा मंगा लेना। चाबी देना सर। एक बार प्लीज गाड़ी से किसी को भिजवा के जरा मिठाई तो मंगवा ले। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी सेठ साहब? कमाल करते हैं हम। ये किसी के घर जाएं, चाहे गरज से जाएं या बेगर्जी से जाएं, खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना जी। अच्छा। यासिर, ये चाबी लो और गाड़ी में से वो मिठाई का टोकरा निकालो। आप जरा छोकरी को बुलाए ना, मैं बहुत बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए। जी मैंने कहलवाया है, आती होगी अभी। आओ बेटा। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह छोकरी बहुत प्यारी है। आप लोग जरा मुस्की वाली उर्दू बोलते हो ना, तो अभी तुम्हारे साथ उर्दू बोलूंगी, क्योंकि आप लोग की उर्दू बहुत अच्छी है। मेरी अंग्रेजी जरा फास्ट है और मेरे को पसंद भी नहीं है। बहुत सीधी है, उर्दू भी जरा कमजोर है। आप लड़का देखिए। मेरी बेगम बहुत सादा मिजाज है। एक्चुअली हमारी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, तो एजुकेशन वाला मामला। मैं प्राइमरी में पढ़ती थी जब इन्होंने रुखसती दे दी थी। साहबजादे ने भी कोई डिग्री हासिल की है या बिजनेस की वजह से? जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है। IBA MBA सब कर रखा माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है तो प्रॉपर एजुकेशन तो बहुत जरूरी है ना। मेरा मतलब है कि खुसूसी तालीम डेफिनेटली जरूरी है। देखो भाई, माँ भले जास्ती पढ़े नहीं, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह नजर ही आ रहा है क्या आपने तरबियत की है। मैं तो सलाम करता हूँ आपकी अजमत को। वालेकुम सलाम, जीते रहो आप। आप लोग कुछ लेना प्लीज। हाँ लेते लेते, लाओ, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मम्मी मम्मी रोशनी, रोशनी, जिया इधर आ जाओ बेटा, हम यहाँ पे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि आप लोग ऊपर होंगे। कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। ये भी अच्छी छोकरी आई है। हाँ, आप बैठिए ना हमारे साथ, प्लीज जॉइन अस। नहीं, वो स्टडी करनी है ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी। कि छोकरी तो मैंने अच्छी तरह देखी भी नहीं, चली गई। अच्छा अच्छा, ये रोशनी की दोस्त थी।
चलो तो ना, अंदर आओ। बैठो। यार मेरा इतना दिल चाह रहा था कुछ खाने को, तुम मुझे खींच कर यहाँ ले आई। अरे बैठो तो सही, फिर मंगवाती हो तुम्हारे लिए पिज्जा, फ्राइड्स, नगेट, सब कुछ। अब मंगवा भी लो या सिर्फ मेन्यू पढ़कर सुनाओगी? जिया, खुदा का वास्ता बैठ तो जाओ, आ जाएगा सब कुछ। ओके ओके, बैठ रही हूँ। आई कांट बिलीव इन लोगों को अदीबा आंटी ने इनकरेज किया है। ये लोग उनके थ्रू आए हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी हैरान क्यों हो। मैंने कुछ देखा था और महसूस किया था, वो कैसे गलत हो सकता है? कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पाता, गलत अंदाजे लगा लेता है। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक हो गया और तुम्हारी शादी उस डफर रुस्तम सोहराब से हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? हाँ तो मैंने कौन सा किसी से शादी के वादे क्यों हैं? यानी तुम्हें कुछ नहीं होगा? रोशनी, मेरी तरफ देखो। रोशनी, मेरी बात सुनो। रोशनी, रोशनी मेरी तरफ देखो। क्यों देखूं मैं? मैं हैरत से मर रही हूं, तुम मुझसे नजर मिलाकर बात करो। रोशनी, लगता है वकील साहब ने इश्क को भी सिविल कोर्ट का सूट समझ लिया, जो 20-20 साल चलते हैं। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। बहुत दुख दिया है ना उसने तुम्हें। नाम भी मत लो उसका। मिसेस मिर्जा, ये छोकरी को बुलाओ। हमारे यहाँ एक रिवाज है ना, जब ये छोकरी पसंद आ जाए ना तो हम लोग उसके हाथ में ना नोट गिन के रखते हैं, सगुन के। इतने नोट लाए, कड़क नोट दिलाए इन्होंने बैंक के। ये एक्चुअली हम लोगों की रस्म है, मोहब्बत और रजामंदी की इजहार के लिए करते हैं। नागवार खातिर ना हो तो बंदा कुछ अर्ज कर सकता है आपसे? इरशाद फरमाइए। दरअसल आज आपसे हमारी पहली मुलाकात है। बच्ची के लिए आपकी शफकत और मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन शादी एक समाजी मुआहदे का नाम है और मुआहदा हमेशा दो फरीकैन के दरमियान तय पाता है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप हमें थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। आपने एक बात कही है, अब हमें जरा उस पर सोच लेने दें, फिर हम आपको जवाब दे देंगे। आप लोग जो उर्दू बोल रहे हो ना, खुदा की कसम ये ऊपर से गुजर रही है, लेकिन मैं समझ रही हूँ। ये हमारा इकलौता बेटा है। 12 घोड़ों की बग्गियों पे से ठक ठक करके लाएंगे बारात। देखो, अल्लाह करे सारी बाराती बग्गियों में आए, पुलिस मोबाइल में कोई ना आए। जोक है, वही वही। मम्मी अरे मेरा साहब, सारी बातें छोड़िए, सारी फिक्रें छोड़िए, बस हमें देखिए, फूलों की तरह रखेंगे इंशाल्लाह बच्चे को। सेठ साहब, हथेली पे सरसों में जमाइए, हमें हमारा हक दीजिए। हमारी भी इकलौती बेटी है, हम सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे। मिर्जा साहब, आप माइंड नहीं करेंगे? मायदा किसको बोले आप? एग्रीमेंट को कहते हैं मुआहदा। अच्छा, तो ये कोई शादी के लिए हाँ हाँ नहीं करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। हाँ? शादी भी तो एक तरह का
सोशल एग्रीमेंट ही होता है ना। अच्छा, मैं बोली सिटी कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है ब्रदर साहब, हम आपको मजबूर भी नहीं कर सकते, ना आपका हक छीन सकते हैं। आप बिल्कुल सोचिए, पूरी तरह से सोचिए, अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, हमारे बारे में भी मालूमात करें, जरूर करें। और फिर जो अल्लाह को मंजूर। मेरे ख्याल है अब हमें इजाजत लेनी चाहिए। हाँ चलो। अच्छा आप कुछ लें तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कभी खा लेंगे। आज तो बहुत के भी आए थे माशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह। अल्लाह खुश रहे। बुक्स कहाँ गई? ये जी दूसरी। सुनो, ये वाली 2 बुक्स मेरी हैं, तुम घर ले जा सकती हो। और ये वाली मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई थी। क्या मतलब, हम स्टडी करें? अरे तो क्या तुम यहाँ तमाशा देखने आई थी? मैं तो तुमसे लड़ना चाहती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट इवेंट, और तुमने मुझसे बेखबर रखा। अच्छा तो लड़ लो, किसने मना किया है तुम्हें? तुम जानती नहीं हो मैं कितनी अपसेट हूँ। क्यों, तुम्हारा क्या लॉस हुआ है? तुम्हारा तो हुआ है ना। गलत अंदाजे लगा रही हो। और अगर तुम्हारा कोई लॉस हुआ है ना, तो तुम खूब दिल भर के भड़ास निकाल लो। तुम्हें क्या पता मेरा कितना लॉस हुआ है? क्या मतलब? कुछ नहीं, जर्नल से बात कर रही हूँ। अब तुम पीछे मत पड़ जाना। दुनिया में सब लोग लॉस एंड प्रॉफिट के जिगजैग से गुजरते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकूंगी, कंसंट्रेशन ही बनेगा। अच्छा बाबा, तुम स्टडी चली जाओ। और तुम क्या करोगी? मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। पक्की बात है, रोगी तो नहीं? कोई इस काबिल नहीं है जिसके लिए रोया जाए। अच्छा, तो कुछ देर पहले जो तुम्हारी आंखों में आंसू थे वो क्या था? इंसल्ट हुई है मेरी। 2-4 आंसू तो आ सकते हैं ना। जब मेरा रोने का दिल चाहता है ना, तो मैं भी वॉशरूम में चली जाती हूँ, टैप या शावर खोल लेती हूँ और खूब रोती हूँ। फिर जब कोई मेरी आंखें देख के मुझसे पूछता है ना कि लगता है तुम बहुत रोई हो, तो मैं बोलती हूँ कि आंखों में फेस वॉश चला गया था। सुन रही हो ना? लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, छोटी फैमिली है और खाते पीते लोग हैं। मेरे ख्याल में जाहिरन तो मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आती। बस भी करें मिर्जा साहब, लड़के की माँ देखी है आपने, कमाल करते हैं। आई एम सॉरी अदीबा, आपको इन लोगों को हमारे घर लाने से पहले एक बार मिल लेना चाहिए था। असल में मेरी मुलाकात सेठ साहब से और रुस्तम से हुई थी। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि बाकी फैमिली ऐसी होगी। अरे भी क्यों तनाजा खड़ा करवा रही हैं? अरे वे रईस खातून है, पहनने ओढ़ने की शौकीन है, और फिर लड़का इतना पढ़ा लिखा और रईस ज्यादा। भाई आजकल के जमाने में तो इतने मालदार लड़के जो हैं वो पजेरो और मर्सिडीज ऐसे भगाते फिरते हैं जैसे एम्बुलेंस गाड़ियां तोड़। मिर्जा साहब, एम्बुलेंस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? जी वो एम्बुलेंस का तर्जुमा है
सवारी बराए मरीजान हादसात व अमराज दकीका। वाह, आपकी उर्दू का तो जवाब ही नहीं। आसिया, आप प्लीज परेशान ना हो, लड़कियों के तो रिश्ते आते ही हैं। आखिर कोई गन पॉइंट पे हमसे हाँ नहीं करवा सकता। प्लीज आराम करें, रिलैक्स करें। भाई 100 बातों की एक बात, ये लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और फिर अपने बाप का दायां हाथ है। रहने दे मिर्जा साहब, मुझे तो वो खातून एक आंख नहीं भाई। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे घर में बेटी दे दूं जहां उसकी सास की पीठ पीछे लोग हंसी मजाक उड़ाएं? अरे बेगम, हंसी मजाक तो पीठ पीछे लोग बादशाहों का भी उड़ाते हैं। इस चक्कर क्यों आने लगे? मेरे ख्याल में मैं इस चक्कर में ना दवाई लेना भूल गई हूँ। आसिया प्लीज आप इस तरह मत किया करें, आपकी दवा बहुत जरूरी है, उसमें बाकायदगी रखिए। मिर्जा साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाती हूँ। आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए बहुत माजरत। नहीं, कोई बात नहीं है, थैंक यू। वैसे में दर्द हो गया। लड़के में खराबी कोई नहीं थी, बड़ा पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का लौंडा था। अब चाहते हैं मेरे सर में ज्यादा दर्द हो जाए, ऐसे ही कह दें। तस्वीर फिर लेट कर दी। जल्दी नहीं उठ सकती क्या? अब जल्दी से जो कुछ फूकना फूक दो, पता नहीं क्या फूकती रहती है, मुझे जाना है, देर हो रही है। अरे मेरे को तो सारी रात नींद ही नहीं आई है। कितना अपने खर्चा किया हम लोगों ने, ये बिस्किट, मिठाइयाँ ने पता नहीं क्या क्या, फ्रूट, हम लोग क्या क्या लेके गए उसके लिए, लेकिन औरत पे तो असर ही नहीं हुआ। क्या नाम है वो छोकरी की माँ का? तुमको तो औरतों के नाम बहुत याद रहते हैं ना। जब से तूने फूंके मारनी शुरू की है, याददाश्त से सारे नाम मिट गए। वैसे आसिया मिर्जा नाम है। हाँ वही ये किसे साफ मना कर दिया, छोकरी के हाथ में पैसा भी नहीं रखने दिया। क्या मतलब होता है इसका? उसको रिश्ता मंजूर नहीं? पहली मर्तबा जाने से रिश्ता नहीं होता, सिर्फ बात होती है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन। हाँ पर ये औरत है बहुत प्राउड है। हुई। और ये छोकरी वाले जो होते हैं ना, ये प्राउड होते हैं, इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। वो पहली मर्तबा मांगने पे तो सगा मामू अपनी बेटी नहीं देता। बातें छोड़ दे, चल के नाश्ते दे दे, मुझे दफ्तर जाना है। मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो यही परेशान हूँ। अगर मेरे बच्चे का दिल टूट गया तो क्या होगा? क्या होएगा? तो शादी किसी और से कर देना, बंटी से कर देना। अरे बंटी से बोले तो मैं अभी कर दूं, मैं तो राजी हूँ, लेकिन वो मिर्जा की छोकरी के आगे मानता ही नहीं है, क्या करूं मैं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मिर्जा की कोठी थी ये कितने गज पे होंगे? मसला है वही लगता है जब अकल बट रही थी, हमारी बेगम ग्रोसरी लेने गई थी। क्या बोला आपने? ग्रोसरी। ग्रोसरी। मैं कब से इंग्लिश बोलती हूँ, मेरी इंग्लिश ठीक क्यों नहीं होती है? वो कोई मेरे पे एतराज भी नहीं करता है।
यही आदमी हमेशा मेरी इंग्लिश ठीक करता है। या तो मेरी इंग्लिश खराब है या ये आदमी को मेरे से दुश्मनी है, बताता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो तुम रात को जल्दी सो गए थे? नहीं, एक्चुअली आप शायद रात में देर से आई थी। हाँ, वो हुआ ये था कि वो लोग तो जल्दी चले गए थे, अलबत्ता मैं आसिया और मिर्जा भाई के पास कुछ देर बैठ गई थी। और सारे मामला ठीक रहे? शादी ब्याह के मामलात खेल नहीं होते। वो लोग लड़की देखने आए थे। वैसे लड़की तो पसंद आ गई होगी उन्हें, जाहिर सी बात है, उनके बेटे की पसंद थी, पसंद कैसे नहीं आएगी। मुझे भी अपने बेटे की पसंद पे कोई इतराज नहीं है कि मैं कभी अपने मजबूत, बहादुर और बाहिम्मत बेटे को हारा हुआ नहीं देख सकती। किस चीज की कमी है मेरे बेटे में? मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं, तुमने ना कहकर ही मुझसे सब कुछ कह दिया। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। असल में रोशनी जरा और तरह की लड़की है। वो बहुत प्रैक्टिकल है और अपने वालिदैन पे बहुत एतमाद करती है। वो उस तरह की लड़की नहीं है जो रोमांस, लव, डेट्स वगैरह इन चीजों में कोई दिलचस्पी रखती हो। ये सब कुछ उसके बस की बात ही नहीं है। मैं चलता हूँ मामा, अल्लाह हाफिज। रोशनी नाश्ता नहीं करेगी? आती होगी, आप शुरू कीजिए। मुझे लगता है जो दफ्तर जाने के मूड में नहीं है। बहरहाल मैं जाके ड्राइवर को वापस भेज दूं। अच्छा सुनो, हंसती मुस्कुराती रहा करो, सेहत अच्छी रहती है। क्या हुआ मेरी सेहत को? ठीक तो हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। एक रिपोर्ट रह गई है, इंशाल्लाह वो भी ठीक होगी। इंशाल्लाह। अरे भाई, मैंने तो आपको मुफ्त मशवरा दिया था, फीस लेके मशवरा देने वाले ऊपर रहते हैं। क्या याद दिला दिया आपने, सच बड़ी कोफ्त हुई। तौबा, बहुत ही अजीब, वो अमीर खातून थी वो मिसेस पूनावाला। अरे छोड़िए, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना ही नहीं चाहिए। रात गई बात गई। सुना, उधर एक दफा फिर मुस्कुराइए। अब तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराऊंगी। इस तरह तो अदीबा कहती है, आप कोई अपनी बात करें, हो सकता है मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा भाई, हमें तो हो गई देर। मैं चलता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके गाड़ी भिजवा देता हूँ, राइट? और आप नाश्ता करके दवा जरूर खा लीजिए। ये तो डॉक्टर्स की चोंचले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अरे भाई, हमारी खातिर ये चोंचले बर्दाश्त कर लें। थैंक यू। चलो, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।
अच्छा, ओहो, चलो तुम संभालो, मैं फौरन आ रही हूँ। ठीक है, देख लोगे ना? चलो ठीक है, मैं बस निकलती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, तुम तो जा चुके थे। मामा एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तुमने ठीक से सब कुछ चेक किया उसका? हाँ, मुझे जितना आता था उतना मैंने चेक कर लिया। अब मैकेनिक को बुलाने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर देंगे ऑफिस? ड्रॉप तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी देर हो रही है, बार बार ऑफिस से फोन आ रहे हैं। ओह, तो फिर एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मेरा असिस्टेंट आपके ऑफिस में गाड़ी ड्रॉप कर देगा आपकी। वो ऑफिस के कामों के लिए बार बार गाड़ी की जरूरत पड़ती है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। Are you sure? आ जाओ। अब क्या होगा? तुम्हारे बाबा तो चले गए, हम ये समझे शायद तुम्हारा कॉलेज नहीं है आज, या फिर तुम देर से जाओगे इसलिए उठाया भी नहीं। तो मम्मी आप किसी को मेरे रूम में भेजकर पूछ लेती ना। रात में देर से सोई थी इसलिए देर से आंख खुली मेरी, और आज तो ओटी जाना है और अपने ग्रुप की लीडर भी मैं ही हूँ। अब क्या करूँ मैं? हाँ, इस टाइम अदीबा आंटी जाती हैं, अगर वो जा रही होंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। एक मिनट, यासिर जरा जाकर देखो अदीबा आंटी जा तो नहीं रही। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं कि 15 मिनट में वो गाड़ी भेज देंगे। इतनी देर में तुम जरा जल्दी से नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मामा आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से आज देर से पहुंचेंगे आप। नहीं कोई मसला नहीं। आंटी मुझे भी ड्रॉप कर दें आप आज। क्या हुआ, आज मिर्जा साहब ने अपनी लाडली को घर पे छोड़ दिया? नहीं, आज देर हो गई, आंख ही नहीं खुली। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी तबीयत ठीक है, चलें? हाँ चलो। हेलो निम्रा, हाँ बस मैं अभी घर से निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। क्या? या अल्लाह, ठीक है मैं हॉस्पिटल आती हूँ, लेकिन बस तुम मुझे प्लीज गाड़ी भेज दो, क्योंकि मेरे पास इस वक्त गाड़ी नहीं है हॉस्पिटल आने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। मामा सब खैरियत है? हुआ क्या? एक इमरजेंसी केस आया है, उसके लिए मुझे सीधे हॉस्पिटल जाना है। तुम ऐसे करो कि रोशनी को लेकर चले जाओ, उसे कॉलेज छोड़कर फिर तुम ऑफिस चले जाना। मुझे वहां से कॉल कर लेना, फिर मैं बताऊंगी गाड़ी कहाँ भेजनी है। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है। आप सुनाई क्या हो रहा है? बस जी, सुबह हो गई है तो काम शुरू। काम तो नौकर करते होंगे, आप क्या करती हैं? नौकरों से काम लेना भी तो एक काम है मिसेस पूनावाला। अच्छा बोली। हाँ, मेरे को आपका घर बार, आपके लोग सब बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया। हाँ, आपका दिल आसानी से टूटने वाला नहीं है, बेफिक्र रहे। देखो 1500 अगर बच्ची के हाथ पे रख देती ना, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे आपने मेरे रुस्तम को ठुकरा दिया है। मेरा इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, खाना भी कम खाता है, इधर उधर की बात भी नहीं करता है, बड़ों का बहुत अदब करता है माशाल्लाह से। आप यकीन करो, ऐसा प्यारा बच्चा है कि क्या बताऊं आपको। जी जी जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपका बेटा इतना अच्छा है। देखो, मैं एंगेजमेंट है ना बहुत धूमधाम से करूंगी, भले एक हफ्ते बाद ही हम लोग शादी भी कर लें। देखो भाई, मैं शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी, मगर मंगनी भी मेरी बहुत धूमधाम से होगी। मायूं देखो जबरदस्त होवे, मेहंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर शादी, वलीमा, फिर चौथी, 10वीं, सब बहुत ज्यादा अरमान निकालने हैं मेरे को। आप ये सारी बातें अगर अदीबा से कर लें तो बेहतर होगा। मुझे माली बुला रहा है बाहर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। हाँ,
इसको तो फोन भी बन जा रहा है। मेरे पास तो लैंडलाइन नंबर भी नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चली गई वो? वैसे तो बहुत बोलती है, सलमान से क्यों नहीं बोलती आई लव यू? आई एम सॉरी, मैं भूल गया आपको कहाँ ड्रॉप करना था। मामा ने बताया था, मुझे याद नहीं। आप ऐसा करें, मुझे यहीं उतार दें, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। मेरी वजह से आप लेट हो रहे हैं, मेरा कॉलेज बहुत दूर है। अभी तो आपकी वजह से न जाने क्या क्या होना है। बस बस यहीं उतार दें, मुझे यहीं रोक दे गाड़ी। ये कॉलेज तो नहीं है आपका? मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे यहीं उतार दें। सुन लिया है मैंने, बहरा नहीं हूँ। देखें, मैं आंटी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे यहीं उतार दें। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ सकती हैं? क्या क्या कह रही हैं आप? देखो, मेरे को मनहूस की अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन आपको ये मनहूस खबर सुनानी तो थी ना। मैं तुमको टकरा दिया और टकराने में जरा सी देर भी नहीं लगाई। आपने नाश्ते के बाद दवा ली? बाढ़ में गई दवा। अरे मिर्जा साहब, दौलतमंद बेवा के सामने तो बड़े बड़े शैतान बलि बन जाते हैं। ये तो नन्ही मासूम बच्ची है, इसे क्या पता। इसे अगर अकल नहीं है तो आप तो मामले की नजाकत को समझे। अरे मेरी बच्ची के पीछे अगर कोई उल्टे सीधे नौ दौलतिये लग गए तो क्या होगा? जब